हेलो एंड वेलकम टू लद्दाख जॉब पैलेट यूट्यूब चैनल। यूनियन टेरिटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है जो डिफ़ाइन कर रही है कि रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को डिफ़ाइन कर रही है। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, उसकी एक अपनी सर्टिफिकेट होती है जिससे जो भी नागरिक उस स्टेट का है उसका डिफ़ाइन हो जाता है कि ये केरला से है, ये साउथ इंडियन, ये तमिलनाडु से है, या ये जम्मू कश्मीर से है, या ये लद्दाख से। इसी तरह हमें अब जो सर्टिफिकेट आने वाली है, जो हमें दिया जा रहा है, वो रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से, जिससे हम डिफ़ाइन हो जाएंगे कि वी आर फ्रॉम लद्दाख। ये यूनियन टेरिटरी की एक नई नोटिस आई है। और ये पर्पस क्यों है? ये नोटिस का मेन पर्पस जो है अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जो इस नोटिस का लाने का जो मेन पर्पस जो है, जब भी इसके बाद जो भी वैकेंसीज आ जाती है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर, जैसी भी वैकेंसीज आ जाती है, तो उन्हीं वैकेंसीज को फॉर्म भरने के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट का होना इम्पॉर्टेंट बन चुका है। अपॉइंटमेंट के लिए आपके पास लद्दाख यूनियन टेरिटरी की रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको अगर नोटिस को थोड़ा सा दिखा दूं या थोड़ा सा समझाऊं, तो शॉर्ट टाइटल में सबसे पहले हम पहले स्टेप में जाते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। ये जो ऑर्डर है इसको बताया जाएगा कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट 2021 नाम दिया है, और ये पूरी लद्दाख के अंदर चलेगा, लेह और कारगिल दोनों में चलेगा। द ऑर्डर शैल कम इनटू द फोर्स ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। जब भी ये पब्लिकेशन करेगी उसी दिन ये फोर्स में आएगी। डिफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ मतलब ये हो रहा है कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख। कंपिटेंट अथॉरिटी की बात करते हैं इस नोटिस में, जिसमें ये डिफाइन हो रहा है कि मीन्स तहसीलदार विद इन हिज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और एनी ऑफिसर अदर ऑफिसर is may be notified by the administration of Union Territory of Ladakh under the provision of this order from time to time for the purpose of issuance of the residence certificate। अब यहाँ पे जो बात है कंपिटेंट अथॉरिटी की बात की गई है, यहाँ पे इस नोटिस में लिखा गया कि तहसीलदार जो होगा वो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी। लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए कंपिटेंट जो अथॉरिटी होगी वो तहसीलदार होगा अपने जुरिडिक्शन में, क्योंकि बहुत सारे हर जगह पे अपने तहसीलदार होता है, तो उसकी अपनी अपनी जुरिडिक्शन होती है। तो जुरिडिक्शन से हिसाब से तहसीलदार जो होगा वो कंपिटेंट अथॉरिटी होगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ ऑफिशियल्स को, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रख सकती है कि ये भी बंदा, ये जो आदमी है, ये भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो आपको सर्टिफिकेट को इशू कर सकती है। तब आप उससे जब सर्टिफिकेट लाओगे तो वो आपकी सर्टिफिकेट जो है वैलिड रहेगी। उसके बाद जो ऑर्डर है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की ऑर्डर है। रेजिडेंट मीन्स रेजिडेंट डिफाइन दिस ऑर्डर, और रेजिडेंट सर्टिफिकेट मीन्स सर्टिफिकेट इशूड अंडर दिस ऑर्डर के अंदर जो भी सर्टिफिकेट है। और अगर आपके पास ये 3 जो देखा हुआ है या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टू द पोस्ट अनलेस ही इज रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब जब भी कोई वैकेंसीज आएगी तब आपके पास अगर रेजिडेंट सर्टिफिकेट ना हो तो आप कंपिटेंट नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे। और कोई भी बाहर से अगर बंद रहा है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप जब भी वैकेंसीज आती है तो आपके पास अब जो आएगा इसके बाद जो आएंगे, तो आपको रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट हो चुका है। कौन एलिजिबल है इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए? ये कहते हैं कि पोसेस एज परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो इशू हो चुका है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू कर चुका है, या डिस्ट्रिक्ट लेह में किया हो या करगिल में किया हो, वो आप जो है एलिजिबल हो। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास घर में मौजूद है, आपके पास जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको प्रोवाइड कर चुका है, जैसे कि तहसीलदार करगिल ने, इससे पहले भी जब हम PRC लाते थे तो तहसीलदार करगिल हमें इशू करता था, तहसीलदार लेह इशू करता था, तहसीलदार लेह और करगिल इशू करते थे, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे। तो उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो वैलिड रहेंगे। उसके बाद या वो लोग जो कॉम्पिटेंट, जो कैपेबल है या जो एलिजिबल थे इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए, वो भी एलिजिबल हो सकते हैं।
आगे हम उसके बात करेंगे। और उनके लड़के जो है सन बेटे जो आते हैं वो भी सब एलिजिबल हैं। एप्लीकेबल क्यों हो, किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगी? प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शैल बी अप्लाई टू द नॉन गेजेटेड पोस्ट। जो होंगे जितने भी हमारे नॉन गेजेटेड पोस्ट आने वाले हैं इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनके लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आपके पास ये जो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एप्लीकेबल नहीं है। तो इशू कहाँ से होगा, ये छठा पॉइंट में पढ़ रहा हूँ। इशू कहाँ से होगा, ये इशू कौन करेगा? तहसीलदार, इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बात की गई है। मैंने ऊपर भी कहा था कि अगर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की ओर से कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा रहता है जो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करती कि ही इज़ कॉम्पिटेंट टू इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो वो भी सर्टिफिकेट अगर वहाँ से भी आप लाते हो तो वो भी आपकी वैलिड होती है। और जो है ये कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर डिटेल प्रोसीजर फॉर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट शैल बी इशूड सेपरेटली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये आपको बाद में पता चलेगा। और उसके बाद एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में फाइल एन अपील। अगर किसी भी आदमी को किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो वो अपील कर सकता है। उसकी अपील को सुनी जाएगी, सुनने के बाद उसको सर्टिफिकेट, अगर वो डिज़र्व करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर वो एलिजिबल है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगी। ये थी आज की ये नोटिस। जो मेन जो अगर आप टाइटल याद रखना चाहते हो तो ये जो सर्टिफिकेट ये जो नोटिस जो थी ये पूरी की पूरी आपको लेके कि हु इज़ गोइंग टू बी द रेजिडेंट ऑफ लद्दाख ये प्रूफ कर। जैसे कि हमारे पास पहले पीआरसी हुआ करती थी, अब जो आएगी वो सर्टिफिकेट होगी। ये जो सर्टिफिकेट होगी ये लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगी, जो आपको वेरियस डिफरेंट वैकेंसीज में आपको शो करना पड़ेगा। आपको फॉर्म को फिल करते वक्त आपको भरना पड़ेगा। ये थी आज की नोटिस। और एक न्यूज़ थी जिसमें हमारी जो है 2 ईयर का रिलैक्सेशन जो है मिला है। अब आपको 2 ईयर की रिलैक्सेशन मिली है। जो भी लड़के जिनकी एज ख़त्म हो रही थी बहुत सारी वैकेंसीज के लिए, अब उनको एज रिलैक्सेशन भी मिला है। यूनियन टेरिटरी की इससे पहले एक नोटिस आई थी, उसमें भी लिखा हुआ था। और जो है एंट्री लेवल की जो एज होती किसी भी रिक्रूटमेंट में उसको भी बढ़ाया गया है। ये थी 3 न्यूज़ आपके लिए। और इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। और हमें हमारे इस यूट्यूब चैनल में बनने के लिए शुक्रिया। शेयर और कमेंट लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।